दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल इन्वेस्टर लॉन्चपैड में। दोस्तों, जो लेवल्स मैंने आपको दिया था यूएस 30 में, जो आपको बताया भी था कि अब यूएस 30 का टॉप बन चुका है। आपको इस वीडियो में, अगर आप हमारे इस वीडियो में जाके देखेंगे, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां पर क्लियरली मैंने ये बोला था कि अब यूएस 30 का टॉप बन चुका है, और हमने एक पैटर्न भी ड्रॉ करके बताया था। बिल्कुल उसी तरीके से यूएस 30 ने हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंट को उसी तरीके से और वही ड्राइंग के ऊपर मूवमेंट करते हुए दिखा है। दोस्तों, आपको हमने ये लगभग 10 फरवरी के लमसम बताया था, और 10 फरवरी की ये वीडियो है जिसमें कि हमने क्लियरली बताया था कि अब जो डाउ जोन्स है टॉप बना चुका है, अब ये गिरने के लिए रेडी है। अगर हम बात करें, यही चीजें हैं, अगर हम आपको अपने अब स्क्रीन पे दिखाएं जो चार्ट हमारा बना हुआ है, तो आपको अब समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारे लेवल्स को यूएस 30 ने उस तरीके से ही मूवमेंट दिया है। अब आप देखेंगे और कंपेयर करेंगे दोनों चीजों को। जो पहले मैंने ड्रॉ करी थी, ये लेवल्स हैं, बिल्कुल इस जगह पर लेवल्स हैं जो हमने दिखलाया था आपको, और सेम ड्राइंग करते हुए हमने ये बतलाया था कि इस लेवल तक अब यूएस 30 इस तरीके से नीचे जाएगी, जो आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सेम सिनेरियो हमने आपको यूएस 30 के टूटने से पहले बताया था। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देखी होगी, हमारे एनालिसिस को समझा होगा, तो आशा करता हूं कि आपको काफी हेल्प मिला होगा। तो ये तो रही दोस्तों यूएस 30 की। इससे पहले हमने आपको निफ्टी के ऊपर भी अलर्ट करा था, जो हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे है, जिसका लिंक हमने नीचे डाला हुआ है। ये भी हमने आपको अलर्ट किया था निफ्टी के लेवल्स को, और आज आप निफ्टी के लेवल्स को देखेंगे, एज इट इज उसी लेवल पे आके आपको उससे भी नीचे की लेवल्स आपको मिल रही है। जो हमने यहाँ 22,500 का लेवल्स बताया था, वो 22,500 के लेवल्स को पहले भी टच किया था, और अब भी इसी लेवल्स पे हैं। तो दोस्तों, हमेशा हमारा सिनेरियो ये रहता है कि आपको पहले अलर्ट किया जाए, जिससे आपको आपके पोर्टफोलियो और आपकी स्किल्स में एक स्किल्स इंप्रूव हो, और अपने आप ट्रेड या जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको किस तरीके से सेव करना है, वो आपको समझ आ सके। तो ये दोस्तों बात रही जो हमने लेवल्स दिया था, जिस तरीके से यूएस 30 ने उसको फॉलो किया है, ये दोस्तों हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो आपके स्क्रीन्स पे दिख रही है। हमारी वीडियो में जाके आप देखेंगे, वो लेवल्स आपको दिखेगा। और वो आज ऐसा नहीं है कि हमने केवल यूएस 30 के लिए आपको अलर्ट किया था। उस टाइम अलर्ट किया था जब कोई इस चीज की चर्चा नहीं कर रहा था, किसी के लफ्ज पे ये चीजें निकल के नहीं आ रही थी। उस टाइम हमने इस लेवल्स पे आपको अलर्ट किया था, और आज जो यूएस 30 का लेवल्स है वो आप खुद ब खुद देख सकते हैं। इसी तरीके से हमने आपको अलर्ट किया था निफ्टी के लिए। निफ्टी भी आज उसी लेवल्स पे आ चुकी है, और वहीं पे कंसोलिडेशन मोड या गिर रही है, वो आपको दिख रही है। तो दोस्तों, ये तो हमारी पुरानी एनालिसिस है। अब कल के लिए जो हमने लेवल्स आपको बताया था, तो दोस्तों इतनी बड़ी गैप अप हो जाएगी, किसी ने सोचा भी, गैप डाउन हो जाएगी, सॉरी, गैप डाउन हो जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। इस गिरावट के पीछे चीजें क्या थी दोस्तों? इस गिरावट के पीछे चाइना ने जो पलट के टैरिफ यूएस पे लगाया, वो यूएस मार्केट को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। लोगों में एक
डर का माहौल बन गया, जिसकी वजह से वहां सेलिंग 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 ही दिख रही थी। तो आज निफ्टी ने तकरीबन 1146 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करी है। ये कोई सोच नहीं सकता था। अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे तो एक आपको सिनेरियो दिखेगा कि 61% जो है इंडिया विक्स ने में उछाल आया था। बाकी जो भी आप सेक्टर देखेंगे वहां पर आपको रेड रेड ही मिलेगा। मतलब एक तरीके से मार्केट में इस तरह का माहौल बना हुआ, भय का माहौल बना हुआ है कि सारे जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स और जिनके पोर्टफोलियो में चीजें पड़ी हुई सब बेच के निकल जाना चाह रहे हैं। मार्केट इस तरीके से दिख रही है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे एनएससी के 642 शेयर्स जो है 52 वीक लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये उसके बाद 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप बिल्कुल साफ हो चुका है। दोस्तों, इस तरीके से आज के दिन में मूवमेंट हुआ। जो हमने आपको लेवल्स दिया था वो लेवल्स भी जो है बिल्कुल टूटता हुआ नजर आया। इतनी बड़ी गैप डाउन तो मैंने भी सोचा नहीं था कि इस तरीके से गैप डाउन होगी। अब दोस्तों बात करें हम कि अब जो चीजें होनी थी वो तो हो चुकी है। अब कल के लिए हमारा लेवल्स क्या रहेगा और किस तरीके से हम पेपर ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, लेवल्स तो जो एज इट इज बनी पड़ी है, ये एक वैलिड रेंज है। एक एक्स्ट्रा सपोर्ट ऐड हुआ है जो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ अब नजर आ रहा है। इसके बाद बाकी सारे जो है आपको रेसिस्टेंट में कन्वर्ट हो गया है और अब आगे की चाल इसी सपोर्ट और रेसिस्टेंट को देखते हुए आपको करना है। एक बड़ा सा सिनेरियो यहाँ पे बनता आ रहा है। अब क्या ये गिरावट अभी और बाकी है या गिरावट हो चुकी? दोस्तों, हो सकता है अगर ट्रंप अपने नीतियों के ऊपर अडिग रहे तो ये गिरावट अभी और जाएगी। क्यों कि ट्रंप का एक ही जो अमेरिका फर्स्ट जो उनके दिमाग में भरा हुआ है, अगर वो नहीं निकलता है, उनके अगर वो अपने ईगो पे अड़े रहते हैं, उनका स्टेटमेंट ये है कि मार्केट को अभी दवा की जरूरत है। अब सिनेरियो ये है, वो अपने जो उनके लोग हैं उनको ये बोल रहे हैं मार्केट के लिए तो अभी ये ठीक है, बट आने वाले टाइम पे यही चीज उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावी होगा, बहुत ही ज्यादा फ्रूट्सफुल होगा। एक तरीके से उनको इनसे ज्यादा ही फायदा मिलेगा अगर हम अगले आने वाले टाइम की बात करें। अब अगले आने वाले टाइम पे क्या होता है ये कोई नहीं बता सकता। और जैसे बड़े बड़े लोग बोलते आ रहे हैं कि बहुत लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है कि अब जो है पूरी दुनिया मंदी के तरफ जा रही है, मंदी बहुत करीब है। 60% रेशियो बता रहे हैं कि हम मंदी के करीब जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये तो आपको डे टू डे थोड़ा आज के डेट पे न्यूज पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी का मार्केट जो है केवल न्यूज बेसिस पे है। और आप ओवरनाइट ट्रेड ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि एक न्यूज जो है मार्केट को अप या डाउन ले जाने के लिए काफी होगा। तो इस तरीके से अगर इंट्रा ट्रेड भी आप करते हैं तो स्टॉप लॉस के सहारे करें, बिना स्टॉप लॉस के तो आप काम ही ना करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी, हमारी दी हुई चीजें आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर हमारी स्टडी या हमारे लेवल्स या हमारी
कुछ भी आपको पसंद आती है तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों यही हमारा आपका हमारे लिए प्यार और प्यार होगा। दोस्तों ये तो निफ्टी के ऊपर लेवल्स मैंने आपको एक दे दिया, ये बाकी लेवल्स एज इट इज रहेगी। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, इसको देखते हुए आपको देखना पड़ेगा कि क्या कल और बड़ी गिरावट आ सकती है, या हो सकता है कि मार्केट में अब जो गिरावट होनी थी कुछ दिन के लिए रुक जाएगी, क्योंकि अभी जो प्रीमियम बना हुआ है उसको 2-3 दिनों में जीरो कर सकते हैं। तो मार्केट एक तरीके से साइडवेज रह सकती है, और जहां तक ये रेंज जो बन के आ रहा है इस रेंज में फंस सकती है। तो आप इस रेंज को ध्यान में रखते हुए पेपर ट्रेड करें। बैंक निफ्टी में भी जो आप देखेंगे, जो हमने आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंट दिया था, तो बिल्कुल उसी, अगर आप देखें इसी सपोर्ट के ऊपर ओपन हुआ, ओपन होते हुए एक कैंडल गए और उसके बाद फिर वहीं से सपोर्ट लेके इस रेंज में घूमा हुआ है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेमवर्क के ऊपर जाएं तो अब एक जो आपका ये लेवल्स जो है बहुत अहम लेवल है सपोर्ट के लिए। अब ये रेंज में बैंक निफ्टी आ सकती है, तो इन चीजों का आप ध्यान में इन चीजों को ध्यान में रख के आप पेपर ट्रेड करें। और एक लेवल्स है ये, तो अब जो लेवल्स बन के आ रही है बड़ी बड़ी लेवल्स हैं, और उस चीज को हो सकता है जो इलेक्शन वाले टाइम पे हमारा लो लगा था, तो हो सकता है उसको भी रिटेस्ट करने जाए मार्केट। तो आप उन लेवल्स को ध्यान में रखें। दोस्तों ये लेवल्स अभी भी एज इट इज बना हुआ है, तो इन लेवल्स को ध्यान में रखें और ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें। दोस्तों आशा करता हूं कि हमारी दी गई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये हमारी जानकारी आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, गुड नाइट।